हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ब्लाइंड 75 सीरीज का नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, एक इंटीजर अरे है नम्स। ठीक है, उसके बाद हमें एक सब अरे फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट लार्जेस्ट हो और उसको रिटर्न करना है। द टेस्ट केसेस जनरेट हैं सो द आंसर विल फिट इन 32 बिट इंटीजर, मतलब हमारा आंसर जो है वो इंटीजर में फिट हो जाएगा। अब हमें सपोज समझना क्या है, जैसे इनपुट अरे दी है 2 3 -2 4। तो इसमें जो सबअरे है 2 × 3, इसका लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इसका है 6। और हम कोई भी सबअरे लेंगे उसका प्रोडक्ट 6 से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, उसमें नम से -2 0 -1। इसमें हम कोई भी सबअरे लेंगे उसका प्रोडक्ट 0 से छोटा होगा है। और इसका 2, हम किसने बोला कि रिजल्ट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि -2 -1 जो है सबअरे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक अरे दिया है, उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट सबअरे फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि सपोज़ करो कोई भी एक एरे है 1 2 3 4। उस एरे में अगर नेगेटिव्स नहीं है, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो एरे हम सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सारे एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ही उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। मल्टीप्लाई एलिमेंट, मल्टीप्लाई ऑल। ठीक है, ये हमें समझना चलेगा। अब दिक्कत कब आ रही है, दिक्कत हमारी तब आती है जब हमारे पास निगेटिव्स हो। अब निगेटिव सपोज करो 1 -2 -3 4 है। ठीक है, इसमें हमें एक चीज अब देखनी है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव्स जो है, नंबर ऑफ नेगेटिव्स वो इवन है, तो भी हमारा तो भी हमारा प्रोडक्ट जो होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो होगा, वो सारे सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव जो है वो इवन में है। ये दो चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई नेगेटिव नहीं है तो भी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, और नेगेटिव जो है इवन में है तो भी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हमें क्या समझना है, अब हमें दिक्कत कब है, दिक्कत तब है जब नेगेटिव जो है वो ऑड ऑड नंबर में है। जैसे अब सपोज करो कोई एक एरे ले लेते हैं, सपोज करो 2 ले लिया, -3 ले लिया, -2 ले लिया, फिर 4 ले लिया, -4 ले लिया, -5 ले लिया, 2 ले लिया, 7 ले लिया, -1 ले लिया, और कोई भी एक 12। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 नेगेटिव्स है, नंबर नंबर ऑफ नेगेटिव्स कितने हैं, 5 है। अब इसमें इशू आएगा। अब इशू क्या है, इशू है कि हमें इसमें नेगेटिव जो है वो ऑड नंबर में है। ठीक है, इसमें अगर हम कोई भी एक नेगेटिव रिमूव कर देते हैं, कोई भी एक नेगेटिव रिमूव कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव की वजह से प्रोडक्ट जो है वो दिक्कत कर रहा है। अब अब हमें कुछ सोचना ही है कि हम कौन सा नेगेटिव रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो अ, हम लोग ने कोई बीच वाला, ये सपोज करो ये -4 है, इसको रिमूव किया। ठीक है, अब -4 हम लोग ने रिमूव किया। ठीक है, तो अब हम लोग के पास सब एरे कौन कौन से होंगे, सब एरे कौन कौन से होंगे, एक -4 के बाद वाला होगा, -4 के बाद वाला होगा, एक होगा -4 के पहले का, जो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अब हम लोग ने सपोज करो और 2 -3 -2 4 -4 -5 2 7 -1 12। अब हम लोग ने सपोज करो ये -3 को अगर रिमूव किया होता तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता, -3 को रिमूव करके क्या होता, सब एरे का एक प्रोडक्ट हम लोग ये निकालते 2, और ये हम लोग एक प्रोडक्ट निकालते ये पूरा। ठीक है, अब हम लोग ने सपोज करो लास्ट वाले को अगर रिमूव किया होता, इस -1 को रिमूव किया होता, तो हम लोग का माइनस का प्रोडक्ट सब एरे में क्या होता, ये लास्ट वाला होता, और इससे पहले के होते सारे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बोला। अगर शॉर्ट में मैं आपको छोटे कोई एलिमेंट लेके समझाता हूँ, 2 -1 -2 -3 5। मेरा ये कहना है, मैं जो समझाना चाहता हूँ कि बीच का अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट, कोई भी नेगेटिव जो बीच में आ रहा है, दो नेगेटिव को उसको रिमूव करते हैं, तो हमें घाटा हो रहा है। घाटा क्यों हो रहा है, जैसे सपोज -2 को रिमूव किया,
-2 को रिमूव किया तो हमारे पास क्या है, 3 नेगेटिव हैं, ठीक है, 3 नेगेटिव हैं, अभी 3 नेगेटिव हैं। अब हमने एक इस -2 को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास सब एरे में कौन किस-किस को ले सकते हैं हम लोग? ये भी नहीं आए, ये सब एरे में नहीं आएगा क्योंकि इसमें इसका भी ऑड हो, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, और ये आएगा तो ये भी नेगेटिव होगा। तो हम लोग को जो, अगर हम बीच वाला रिमूव करते हैं तो उसमें हम लोग को घाटा है। अब समझ रहे हैं? अब हम लोग को सबसे ज़्यादा फायदा किस में है? सबसे ज़्यादा फायदा है 2 -1 -2 -3 और 5 लेते हैं। अरे अरे, जस्ट अ मिनट, ये 2 -1 -3 -2 और 5 लेते हैं, ठीक है। अब आप सपोज करो, हम एक जो सबसे पहला इंडेक्स है इसका, इसको हम रिमूव करते हैं, और जो लास्ट इंडेक्स से पहला निगेटिव उसको रिमूव करते हैं। बीच वाले को हम लोग समझ गए कि कोई फायदा नहीं है रिमूव करने का। अब हम लोग -1 को अगर रिमूव करते हैं, -1 को हटाते हैं, तो हमारे पास क्या कौन कौन से सब एरेज आएंगे? एक 2 आएगा उसके पहले तक का, और उसके बाद का आएगा -3 -2 5। अब हम लोग -2 को हटाते हैं तो कौन कौन से सब एरे आएंगे? -2 को हटाते हैं तो उसके बाद वाला एक आएगा 5 आएगा, और आएगा 2 -1 -3। तो इन चार में से जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वो हम लोग को मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे दे देगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग को क्या करना है, अगर जो हम लोग का ये दोनों हैं, ये जीरो से लेके, जो हम लोग का स्टार्टिंग से जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, जीरो से लेके 2 तक जा रहे हैं, ये 2 जो 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 -1 -3 जा रहे हैं, ये हम लोग अगर हर प्रोडक्ट करते चले जाएं कंजिक्यूटिव का तो उसमें स्टोर हो जाएगा, और -3 -2 माइनस ये जो कर रहे हैं तो वो उसमें स्टोर। चलो ये मैं आपको कोड लिख के कोड से समझाता हूँ, कोड से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसका कोड कैसे कर, कोड कैसे करना है। चलिए इसका कोड करते हैं। अब इसमें निकाल लेते हैं, इंट एन जो है नम्स डॉट लेंथ है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें कर लेते हैं कंडीशन, अगर एन में कोई है नहीं तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। अगर सपोज करो एन 1 है तो आंसर में क्या होगा, पहले ही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट बना लेते हैं और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें हम प्रोडक्ट स्टोर करेंगे। अब फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट इनटू नम ऑफ आई, ठीक है। रिजल्ट हम लोग ने क्या है, मैक्सिमम स्टोर करने के लिए रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स प्रोडक्ट कॉमा रिजल्ट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट जीरो है, प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब सपोज करो कोई नंबर जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। हम लोग क्या कर देंगे, उसको प्रोडक्ट को 1 कर देंगे, क्योंकि उसको हम लोग को अब नए नंबर से शुरू करना है, जीरो में कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ही हम लोग बैक से रन करेंगे। ये मैं भी आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। आई को कर दिया माइनस माइनस, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, अब इसमें रिजल्ट हम लोग ने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को। देखते हैं ये रन होता है कि नहीं होता है। क्या है इसमें दिक्कत आया, इक्वल टू 0 को करा, एन तक से आया, प्रोडक्ट में स्टोर करते चले गए, और फिर आई इक्वल टू एन माइनस 1 चलाया, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। क्या कुछ गलती आ रही है क्या, प्रोडक्ट इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 एंड डॉट में प्रोडक्ट इक्वल टू नम्स ऑफ आई। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू नम्स ऑफ आई किया, हर नम को मैं स्टोर कर दिया, रिजल्ट मैथ डॉट मैक्स कर दिया प्रोडक्ट और रिजल्ट को। प्रोडक्ट अगर 0 है तो प्रोडक्ट को 1 कर दिया, फिर हमने एन माइनस 1 से चलाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, आई माइनस माइनस किया। क्या इसमें स्टोर है, नम्स ऑफ आई किया,
2304 कैसे आउटपुट हो गया? ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा रैंडम ही आउटपुट आ रहा है। ये कैसे हो गया भाई? कभी कभार ये कमांड सी किया, इसको हटा दिया, पूरे कोड को हटाया। ये क्या गलती हो रही है? निकल जीरो है तो रिटर्न कर दिया, जीरो वन है तो नम ऑफ जीरो रिटर्न कर दिया, रिजल्ट किया जीरो। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इनटू नम ऑफ आई कर दिया, ठीक है, ये सब सही किया। फिर रिजल्ट किया मैथ डॉट मैक्स प्रोडक्ट, और रिजल्ट में प्रोडक्ट स्टोर करते चले गए। अब प्रोडक्ट जीरो है तो हम लोग ने प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट को कर दिया वन, ठीक है। यहाँ तक तो सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने की है, हम लोग को जब इसको स्टार्ट करना है फिर हम लोग को प्रोडक्ट को वन कर देना है। ये था, ये मिस हो रहा था। ये कुछ थियर मिक्स था क्योंकि प्रोडक्ट कुछ यहाँ से जो है वो इसकी कुछ इसमें कुछ वैल्यू होगी ना, तो वो वहाँ से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो हम लोग को फिर से प्रोडक्ट को रीसेट करना है। ठीक है, तो सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। अब मुझे ये आपको बस ये समझाना है कि हम लोग ने पहले स्टार्टिंग से क्यों चलाया और फिर हम लोग ने एंडिंग से क्यों चलाया और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते चले गए, ठीक है। उसका रीज़न क्या था? अ, उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए, ठीक है, सपोज करो ये एरे है जो हम लोग के पास नेगेटिव है, -3, -2, -1, 4, ठीक है। अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग को स्टार्टिंग से और लेफ्ट से स्टार्टिंग से और राइट से स्टार्टिंग पर जो मिनिमम है उसे रिमूव करना। -3 को जब रिमूव करेंगे तो वो जो मतलब रिमूव इन सेंस उससे पहले ये आएगा, 2 आएगा, और -2 आएगा, -1 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। और अगर -1 को रिमूव करेंगे तो दो सवेरे बनेगी -1 से, एक तो ये बाहर वाली 4 बनेगी और एक बनेगी 2, -3 और -2, ठीक है। अब हम जो ये 2 से स्टार्ट होने वाली ये दोनों एरे हैं, ये हम लोग जब आई इक्वल टू जीरो से चलाएंगे उसमें इन दोनों का प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा। और ये 4 से जो स्टार्ट होने वाली एरे हैं जो हम पीछे से चलाएंगे 4 से, तो इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक बार आई इक्वल टू जीरो से चलाते चले जा रहे हैं, प्रोडक्ट करते जा रहे हैं, फिर मैक्सिमम स्टोर करा रहे हैं, और फिर आई इक्वल टू n-1 से हम लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो इसलिए इसलिए मैंने एक बार पहले पीछे चलाया और एक बार फिर आगे से, तो इससे हम लोग का स्टोर हो गया मैक्सिमम प्रोडक्ट। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो क्या होगी, ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि दो दो बार हम लोग ओ ऑफ एन कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन कितना होगा, ओ ऑफ एन ही होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, हम लोग के एरे आज का खत्म हो गया है ब्लाइंड 75 का। हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में ब्लाइंड 75 की सीरीज में। चलिए तब लोग आप लोग अपना ख्याल रखिए, चलिए बाय।